नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज की ताजा व बड़ी खबर फटाफट। आज 8 जून 2020 है। आइए पहले शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में बिहार की खबरों से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बिहार में नीतीश के नेतृत्व में ही फिर से बनेगी सरकार। देश के गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। रविवार को पार्टी द्वारा आयोजित पहली विजुअल रैली में गृह मंत्री ने कहा कि बिहार में चुनाव होना है। हमें पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। विजुअल रैली के तहत बिहार जनसंवाद कार्यक्रम में दिल्ली से ही ऑनलाइन 45 मिनट के संबोधन में गृह मंत्री ने बिहार में हुए बदलावों को खुलकर चर्चा की। कहा कि लालटेन युग समाप्त हो चुका है और एलईडी युग आ चुका है। एनडीए ने लूट एंड ऑर्डर से लॉ एंड ऑर्डर का शासन कायम किया है। लाठी राज से कानून राज, जंगल राज से जनता राज, बाहुबली से विकास बल और चारा घोटाला से डीबीटी तक का सफर एनडीए ने तय किया है। कोरोना काल में बिहार सरकार के कामों की खुलकर सराहना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में शानदार काम हुआ है, जिसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। बिहार के पास ज्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन सरकार ने खजाना और मन खोलकर लोगों की मदद की। 30 लाख परिवारों को 210 करोड़, राशन कार्डधारियों को 1141 करोड़, पेंशन मद में 1070 करोड़, बाहर फंसे श्रमिकों के खाते में 203 करोड़, किसानों के फसल नुकसान मद में 417 करोड़, मध्याह्न भोजन में 387 करोड़, प्रखंड क्वारंटाइन केंद्रों के संचालन के लिए 777 करोड़, कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 703 करोड़, पंचायत स्तर पर साबुन मास्क बांटने के मद में 160 करोड़ मिलाकर कुल 8,532 करोड़ खर्च किए गए हैं। सीएम ने किया कार्यकर्ताओं से विजुअल संवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को उत्तर बिहार के 5 जिलों के कार्यकर्ताओं से विजुअल संवाद किया। इसमें वीसी के माध्यम से उन्होंने कार्यकर्ताओं से कोरोना से लेकर स्थानीय मुद्दों और सरकार की उपलब्धियों तक पर भी बात की। दूसरी ओर राजद ने पटना समेत पूरे प्रदेश में थाली, लोटा और कटोरा बजाकर भाजपा की विजुअल रैली का प्रतिकार किया। वहीं युवा कांग्रेस ने इसके खिलाफ काले गुब्बारे उड़ाए। बिहार में आज से खुलेंगे मॉल, होटल, धार्मिक स्थल। कोरोना संकट के बीच बिहार में 8 जून से कई आर्थिक गतिविधियां शुरू होगी। मंदिर, मस्जिदों समेत सभी धार्मिक स्थलों में जाया जा सकता है। लगभग 2.5 महीने से बंद पड़े होटल, रेस्टोरेंट और मॉल भी सोमवार से खुलेंगे। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के तहत राज्य सरकार ने अनलॉक 1 के प्रथम चरण में इन गतिविधियों की इजाजत दे दी है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने रविवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश पूर्णतः पालन करना होगा, लेकिन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बनाए गए कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। बिहार में शिक्षण संस्थान अभी नहीं खुलेंगे। अनलॉक 1 के दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। जुलाई में इस पर फैसला होगा। तीसरे चरण में हालात की समीक्षा के बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई सफर, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल आदि खोलने का निर्णय लिया जाएगा। इसी चरण में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन से जुड़े बड़े आयोजनों का कब से मंजूरी दी जाए, इस पर भी फैसला होगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, आज से और ज्यादा सतर्क रहने की दरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सोमवार से कई अन्य गतिविधियां भी शुरू हो रही है। इसको देखते हुए अब और ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर विशेष निगरानी रखें। भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में स्थानीय प्रशासन निगरानी करें। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि दिशा निर्देशों का अनुपालन करें। मुख्यमंत्री ने रविवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड-19 के बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की और कई निर्देश भी जारी किए। बिहार में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। राज्य में संक्रमित 5000 के पार। बिहार में रविवार को 32 जिलों में 239 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 5000 के पार पहुंचकर 5070 हो गई है। वहीं कोरोना के संक्रमण से बिहार में अब तक 30 मरीजों की मौत हो चुकी है।
भारत चीन विवाद सुलझाने पर सहमत। भारत चीन के सैन्य कमांडो की शनिवार को ही बातचीत को लेकर विदेश मंत्रालय ने रविवार को बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दोनों देश सीमा पर गतिरोध दूर करने और सीमा क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने के लिए सैन्य एवं राजनयिक संवाद जारी रखेंगे। विद्यालयों में गठित होगा कोरोना काउंसलिंग सेल। छात्र छात्राओं को सरकार और स्कूल के निर्देश की दी जाएगी जानकारी। कोरोना को लेकर स्कूली बच्चों में डर भय खत्म हो और सोशल डिस्टेंसिंग की जागरूकता आए, इसके लिए स्कूलों में कोरोना काउंसलिंग सेल खोला जाएगा। इसमें शिक्षकों की टीम रहेगी जो हर दिन बच्चों को कोरोना वायरस से डरने की नहीं, सावधानी रखने पर काउंसलिंग करेगी। सरकार और स्कूल के निर्देश की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा अब स्कूलों में 45 मिनट की कक्षा को घटाकर 35 मिनट किया जाएगा। मानव संसाधन मंत्रालय के निर्देश पर सीबीएसई और आईसीएसई स्कूल के कक्षा में समय 10 मिनट कम कर दिया गया है। चूंकि स्कूल 2 पालियों में चलानी है तो प्रथम पाली सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली 1 से 4 बजे तक चलेगी। हर स्तर की पहली कक्षा में बच्चों के नामांकन की चुनौती। कोरोना संकट से उत्पन्न शैक्षिक गतिरोध के बीच राज्य के करीब 80,000 सरकारी व सरकार संपोषित स्कूलों की नामांकन पंजी फिलहाल शैक्षिक सत्र 2020-21 में खाली है। लॉकडाउन के बीच बच्चे अगली कक्षा में प्रमोट कर दिए गए हैं, लेकिन स्कूल बंदी की वजह से उनका नामांकन कई कक्षाओं में अब तक आरंभ नहीं हो सका है। शिक्षा विभाग प्रदेश भर के सभी सरकारी स्कूलों में नामांकन को लेकर रणनीति बना रहा है। शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा प्रशासन और स्कूल प्रशासन के समझ बड़ी चुनौती सभी स्तर की पहली कक्षा में नामांकन को लेकर है। प्राथमिक स्कूलों में पहली कक्षा, मध्य विद्यालय में 6ठी कक्षा, माध्यमिक में 9वीं कक्षा और उच्च माध्यमिक में 11वीं कक्षा में नए बच्चे विद्यालयों में दाखिला लेते हैं। इनमें से हर कक्षा में आने वाले बच्चों की पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। इन्हें कक्षाओं से जोड़ने को लेकर मशक्कत भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। शिक्षक व कर्मियों के हजारों पद रिक्त। देश के केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक, लाइब्रेरियन और नॉन टीचिंग स्टाफ के हजारों पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। इस वजह से 10,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। वहीं नॉन टीचिंग 4,500 पद रिक्त हैं। इसका खुलासा आरटीआई से हुआ है। देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में सीटों की संख्या का पता चल गया। 1 जनवरी 2020 तक विभिन्न पदों पर 10,000 से अधिक सीटें केंद्रीय विद्यालयों में खाली पड़ी थी। बिहार में जल्द शुरू होगा ऑनलाइन म्यूटेशन। राज्य में लगभग 2.5 महीने से बंद पड़े ऑनलाइन म्यूटेशन का काम अब जल्द शुरू होगा। कोरोना आपदा और लॉकडाउन के कारण गत 23 मार्च से ऑनलाइन व्यवस्था बंद पड़ी है। राजस्व विभाग इस व्यवस्था को चालू करने के विषय में विमर्श कर रहा है। अब सब कुछ ठीक रहा तो इसी सप्ताह ऑनलाइन म्यूटेशन काम शुरू करने का निर्णय लिया जा सकता है। इसी के साथ ऑनलाइन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र देने का काम भी शुरू किया जाएगा। पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली के लिए आंदोलन पर उतरेंगे अभ्यर्थी। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों की बहाली के लिए पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक योग्यताधारी आंदोलन करेंगे। आंदोलन का फैसला बिहार राज्य अनियोजित प्रशिक्षित पुस्तकालय संघ ने किया है। संगठन ने राज्य सरकार से कहा है कि पुस्तकालय अध्यक्षों के नियोजन के लिए अविलंब पद सृजित करते हुए चालू जून माह में ही बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ का निर्णय लें। ऐसा नहीं हुआ तो संगठन आंदोलन पर उतरेगा। हड़ताल से लौटे लाखों शिक्षकों का अब है वार्ता का इंतजार। राज्य में हड़ताल से लौटे लाखों शिक्षकों को वार्ता का इंतजार है। 4 मई को शिक्षक संगठनों ने शिक्षा विभाग के अनुरोध पर हड़ताल समाप्त की थी। अपने अनुरोध पत्र में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने शिक्षक संगठनों को आश्वस्त किया था कि संगठन की मांगों पर कोरोना महामारी के बाद स्थिति समान होने पर संघ के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की जाएगी। इसके मद्देनजर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को याद दिलाते हुए कहा है कि अब स्थिति सामान्य होने लगी है। अब शिक्षकों के साथ विभाग को वार्ता करनी चाहिए। 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल कॉलेज। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के हफ्तों के भ्रम के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त के बाद से खोला जाएगा। संभवतः 15 अगस्त के बाद शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे। डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने एक इंटरव्यू में यह बात कही है। उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त तक सभी परीक्षाओं को परिणाम घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। कक्षा 1 से 12 तक का सिलेबस होगा अब छोटा। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी किए गए लॉकडाउन और अनलॉक फेज 1 की परिस्थितियों को देखते हुए बिहार में कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाओं को सिलेबस छोटा या सीमित किया जाएगा।
STERT और NCERT से मार्गदर्शन ले रहा है। इग्नू ने नामांकन के लिए वेबसाइट पर डाली लिंक। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके लिए लिंक डाला गया है। छात्र वहां जाकर पटना क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत 141 डिप्लोमा, स्नातक और PG डिग्री कोर्स के लिए तथा 13 ऑनलाइन कोर्स समेत कुल 154 के लिए नामांकन ले सकते हैं। नामांकन के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है। नैक नहीं होने के वजह से फिलहाल राज्य में किसी भी विश्वविद्यालय को डिस्टेंस एजुकेशन की स्वीकृति नहीं दी गई है। शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर AISF का प्रदर्शन आज। शिक्षा स्वास्थ्य एवं रोजगार के सवालों को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के छात्र आज पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। यह प्रदर्शन देश के सभी जिला मुख्यालयों में किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद AISF का प्रतिनिधि मंडल जिला पदाधिकारी या संबंधित पदाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेंगे। कोरोना महामारी से उत्पन्न बदहाल स्थिति एवं परेशानियों पर सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण इस संगठन के छात्रों ने सड़क पर उतरने का फैसला किया है। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें उत्साहित करता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।